तमाम अंदाजे और दावे गलत साबित। IMF के डॉलर आने के बावजूद डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.08 महंगा, कीमत ₹223.50 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर नायाब ₹233 से ऊपर फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स 40 पॉइंट्स इजाफे से 41,900 पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का मुल्क में महंगाई बेकाबू होने का एतराफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मानते हैं मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, जो बहुत तकलीफ दे है। फूड आइटम्स की कीमतें बढ़ने से वो भी परेशान हैं। कीमतें जल्द मामूल पर आ जाएंगी। मिफ्ता इस्माइल मजीद बोले, हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। आर्जी तौर पर गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लगा दी है। सैलाब के बाइस रिलीफ के लिए IMF से आज शाम बात करूँगा। मंछर झील में एक और शिगाफ पड़ गया। 0 पॉइंट से बड़ा रेला गांव वाहड़ में दाखिल, मजीद कई इलाके ज़ेर-ए-आब। लोगों की नकल मकानी। पानी 7 यूनियन काउंसिल्स को डुबोने के बाद इंडस हाईवे पर पहुंच गया। ट्रैक पर कई फीट पानी जमा, गाड़ियां भी डूब गईं। दादो लाड़काना का सेवन शरीफ और हैदराबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इंडस हाईवे पर टोल प्लाजा के करीब छोटा पुल भी रेले में बह गया। ज़ेर-ए-आब इलाकों में पुलिस और इमदादी टीमें मुतासरीन को रेस्क्यू करने में मसरूफ़। सिंध में सैलाबी पानी से नहरें और सेब नाले ओवरफ्लो। शिगाफ पड़ने से हुई तबाही नाकाबिले बयान। जिला दादू और कंबर का सैलाबी सूरत हाल में बुरा हाल। खैरपुर, नाथन शाह, मेहड़ और जोही झील बने हुए हैं। पानी की मिकदार इतनी है कि ट्रांसपोर्ट तो दूर, कश्ती चलाना भी दूभर हो चुका। सैलाब जदगान कसम पुरसे की जिंदगी बसर करने पर मजबूर। इमदादी इदारों की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का DI खान में सैलाब से मुतासरा सगो पुल का दौरा। इमदादी कामों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के अमल का जायज़ा और ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बुएकार ला रहे हैं। रिहाइश के साथ राशन और नकद रुकूम दे रहे हैं। सवात में तबाही इंसानी गलती का भी नतीजा है। आइंदा ऐसी तबाही से बचने के लिए मुस्तकबिल बुनियादों पर काम करेंगे। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के सदर को टेलीफोन सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम दिफाए शोहदा बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जाफराबाद में औस्ता मोहम्मद का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी सरगर्मियों और बचाव ऑपरेशन का जायजा लिया। आर्मी चीफ से रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से भी मिले। सिपा सालार ने सुई का दौरा भी किया। मकामी कबाइल से मुलाकात की। मकामी अफराद ने मुश्किल सूरत हाल में मदद पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। हमजा शहबाज FIA कोर्ट पेश हुए। शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफी की इस्तदा मंजूर की। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 17 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए, शहबाज शरीफ 10 मिनट निकालकर पेश क्यों नहीं हो रहे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तें भी दायर। मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम कारोबार सलमान शहबाज देखता था। हमें सियासी बुनियादों पर केस में मुलव्वस किया गया। केस खारिज किया जाए। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। चेयरमैन PTI इमरान खान समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 27 सितंबर तक तोसी। इमरान खान, असद उमर, असद कैसर और फैसल वावडा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। दीगर मुल्जिमान ने हाजिरी लगाई। जो कोई इस वाक़े में शामिल नहीं था उसे मुकदमे से फारिग करें। अदालत का तफ्तीशी को हुक्म। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने रूबरू तोशाखाना रेफरेंस की समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब जमा करवा दिया। 3.5 साल दौरे हुकूमत में 329 तहाइफ मिले। 58 तहाइफ साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया ने वसूल किए।
14 तहाइफ 30,000 रुपए से जायद मालियत के थे। तमाम तहाइफ टैक्स रिटर्न और असासों की तफसीलात में बताए गए हैं। 4 तोहफे भेजे गए जिसके बदले 3 करोड़ से जायद की रकम अदा की गई। बेंच के जवाब की कॉपी दूसरे फरीक को देने की हिदायत। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना है इमरान खान ने छोटे तहाइफ से लेकर अरबों रुपए की घड़ी तक सब कुछ छुपाया और बयान हल्फी में झूठ भी बोला जिस पर वो सादिक और अमीन नहीं रहे। मजीद कहा नवाज शरीफ को सिर्फ अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया जबकि इमरान खान ने पूरा का पूरा तोशाखाना छुपाया हुआ है। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। इमरान खान के वकील ने दूसरी अदालतों में मसरूफियत की बिना पर इलेक्शन कमीशन में इल्तवा की दरख्वास्त दायर की है। गुज़श्ता समाअत पर PTI के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए आज तक की मोहलत मांगी थी। इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्जाम। PTI रहनुमा शहबाज गिल का जुडिशल रिमांड मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत आज होगी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत 9 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। PTI ममनुआ फंडिंग केस में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर FIA के दफ्तर में पेश। असद कैसर का कहना है आज बतौर एहतजाज FIA के दफ्तर आए। FIA वालों ने सभी किस्म के सवालात पूछे और एक सवालनामा भी दिया है। ये केस सुनना FIA का दायरा इख्तियार ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर दौरान ड्यूटी स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गश्त, ऑपरेशनल और सिक्योरिटी ड्यूटी के दौरान स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। मिजाज अफसरान को पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। रूस और चीन ने गैस की बाहमी तिजारत में डॉलर की छुट्टी करवा दी। दोनों ममालिक की अपनी करेंसीज में गैस की अदायगियों का मुआहिदा। रूस और चीन की बड़ी ऑयल कंपनीज के सरबराहों ने कहा यह मुआहिदा बाहमी बेहतरीन ताल्लुकात की अलामत है जो दूसरी कंपनीज के लिए एक बेहतरीन मिसाल बनेगा। एशिया कप में आज अहम मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। ग्रीन शर्ट्स जीत की सूरत में न सिर्फ फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे बल्कि भारत भी इवेंट से बाहर हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में श्रीलंका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद भारत को शिकस्त दी। और मारूफ अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा नवीस और दास्तान गो इशफाक अहमद की 18वीं बरसी। उर्दू अदब की तारीख इशफाक अहमद का तस्करा किए बगैर नामुकम्मल है। इशफाक अहमद क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद अदबी उफ़ुक़ पर नुमाया हुए। उनका अफसाना गडरिया, रेडियो प्रोग्राम तलकीन शाह और TV प्रोग्राम ज़ाविये शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे।